प्यारे बच्चों, कक्षा 11 समाज शास्त्र। कक्षा 11 के बच्चों के लिए समाज शास्त्र में हमने बताया था पिछले अध्याय में कि समाज शास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, खंड का और खंड खा। खंड का से 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और खंड खा से भी 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो खंड खा का जो पहला चैप्टर है, समाज को समझना। समाज को समझना, इसके अंतर्गत समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं, इस पर हमें चर्चा करनी है। तो समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं, इसके अंतर्गत समाज का स्ट्रक्चर क्या होता है, समाज कैसे बनता है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो समाज में एक स्तरीकरण पाया जाता है। स्तरीकरण क्या है? एक स्तर है, एक सोपान है। इन्हीं सोपानों को स्तर कहा जाता है, जिसको पूर्ण रूप से मिला करके स्तरीकरण कहा जाता है। जैसे मकान पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं, कोई सीढ़ी ऊपर होती है, कोई सीढ़ी नीचे होती है। तो यही स्टेप बाय स्टेप जो सीढ़ियाँ हैं, यही क्या हैं? स्तर है। इसी को स्तरीकरण कहते हैं। तो वर्तमान में समाज में देखा जाए तो इसमें भी क्या है? स्तरीकरण पाया जाता है। स्तरीकरण जैसे ये जो समाज है, यह 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। 4 वर्गों में, जैसे सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी, ये एक स्तर हैं। इन्हीं को मिला करके स्तरीकरण का रूप दिया जाता है। समाज को विभिन्न स्टेप में, विभिन्न खंडों में विभाजित करना ही स्तरीकरण कहलाता है। आइए इसको समझते हैं। जैसे हमारे यहाँ ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में ये बात कही गई है कि ब्राह्मणो वस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृता उरुदत यद वैश्या पदभ्याम शूद्रो अजायत। यानी ये वैदिक काल के पहले से ही चली आ रही है। स्तरीकरण की व्यवस्था बहुत पहले से चली आ रही है। आदिम साम्यवादी युग के बाद से यह व्यवस्था समाज में प्रचलित है। तो ये स्तर की संरचना हमारे ऋग्वेद से भी चली आ रही है। जैसा कि हमने बताया, ऋग्वेद में कहा गया है कि इस समाज को 4 वर्गों में, 4 स्तरों में, 4 खंडों में विभाजित किया गया है। ब्राह्मणो वस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृता उरुदत यद वैश्या पदभ्याम शूद्रो अजायत। यानी ये जो जातियां हैं, इनको 4 स्तरों में बांटा गया है। पहला कौन है? ब्राह्मण। दूसरे कौन है? क्षत्रिय। तीसरे कौन है? वैश्य। और चौथे कौन है? शूद्र। ये सब स्ट्रेटिफिकेशन है, इसमें व्यवस्था दी गई है। कहा गया है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, बाहु से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, उदर से वैश्य की उत्पत्ति हुई है और पैरों से
शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो इसमें जो उत्पत्तियां हुई हैं, इसमें एक स्तर बनाया गया है। अगर देखा जाए तो खाने पीने के स्तर से, शादी विवाह के स्तर से, रहने के स्तर से, इस तरह से स्तर में ही पूरा समाज विभाजित किया गया है, जो स्तरीकरण की परिभाषा को और सुदृढ़ करता है। यानी अगर विवाह के स्तर से देखा जाए तो एक ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति अपने बच्चे की शादी अपने से अन्य 3 वर्णों में नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्तर में उच्चता और निम्नता पाई जाती है। जो यस्सी वर्ग का व्यक्ति है वह अपने कन्या का विवाह उच्च वर्ण में नहीं कर सकता है। क्यों? उसके लिए स्तर बनाया गया है। खान पान संबंधी नियम, एक उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण के यहाँ भोजन नहीं कर सकता। ऐसा किताबों में लिखा गया है। आधुनिक समाज में परिवर्तन होने की वजह से पक्के भोजन की व्यवस्था तो चल जाती है, लेकिन कच्चा भोजन नहीं चल सकता है। वर्तमान समाज में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। ये जो स्तरीकरण है यह कभी ना खत्म होने वाली व्यवस्था है। समाज में खान पान में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, अदरवाइज और चीज़ों में यह स्तर हमेशा बरकरार रहेगा। तो सामाजिक स्तरीकरण किसे कहते हैं? समाज का कई खंडों में विभाजित होना, स्तरों में विभाजित होना, यह स्तरीकरण कहलाता है। इसमें जो इसकी सामाजिक संरचना है यह बहुत पुरानी है। जो इसका स्ट्रक्चर है वह आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। तो इस तरह से सामाजिक स्तरीकरण किसे कहते हैं? समाज का ऊंच नीच में विभाजित होना ही स्तरीकरण कहलाता है। इसमें स्तरीकरण के अंतर्गत जात, वर्ग, संघर्ष, सहयोग, प्रतिस्पर्धा आदि चैप्टर को भी बताया जाएगा। तो देखिए, जहाँ समाज है, जहाँ जीवन है, वहाँ समाज होगा। जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज निश्चित है होगा। तो हर समाज में उतार चढ़ाव निश्चित रूप से पाया जाता है। समाज में सहयोग भी है और संघर्ष भी है। इसमें D.N. मजूमदार ने एक स्टेटमेंट कहा है, जाति एक बंद वर्ग है। जाति एक बंद वर्ग है। कैसे? जैसे मजूमदार ने ये बात कही कि बंद वर्ग का मतलब है कि एक व्यक्ति दूसरी जाति में नहीं जा सकता है। यानी जब व्यक्ति समाज में रहता है तो उसके बाद उसमें देखा जाता है कि जब प्रोडक्शन होता है, जब बच्चे पैदा होते हैं, तो वह उनका वर्ग निश्चित हो जाता है। जो बालक जिस जाति में पैदा हो जाता है वह उसी वर्ग का व्यक्ति हो जाता है। अब वह चाहे एससी वर्ग में जन्म ले, बीसी वर्ग में जन्म ले, सामान्य वर्ग में जन्म ले, यानी वह अपनी जाति को परिवर्तित नहीं कर सकता है। वह कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, कितना भी बड़ा नेता हो जाए, अभिनेता हो जाए, लेकिन क्या है, अपने जाति को बदल नहीं सकता है। तो इस तरह से
जाति एक बंद वर्ग है। जिस समाज में, जिस जाति में उसका जन्म हुआ है, वह उसी जाति में, उसी समाज में शादी विवाह, खान पान आदि सब उसी में देखता है। तो इसीलिए मजूमदार ने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। यही बंद वर्ग है कि कोई भी जात का व्यक्ति किसी दूसरी जाति में नहीं जा सकता। लिंग, जात, शिक्षा आदि के माध्यम से वह कभी नहीं जा सकता। जो व्यक्ति जिस जात में जन्म ले लेता है, आजीवन उसी का सदस्य बना रहता है, वह उसी स्तर का बना रहेगा। उसकी जो कास्ट होगी वह चेंज नहीं हो सकती है। कभी कभी कुछ केस में ऐसा देखा गया है, जो इंटर कास्ट मैरिज होते हैं उसमें या कुछ सामान्य वर्ग में उनके टाइटल में थोड़ा परिवर्तन देखा गया है। जैसे मजूमदार ने कहा ना कि जाति एक बंद वर्ग है, तो जात में परिवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन अंशतः देखा जाए जैसे ब्राह्मण वर्ग में, क्षत्रिय वर्ग में, ओबीसी वर्ग में, तो इसमें थोड़ा बहुत आमूल चूल परिवर्तन देखा गया है। जैसे इसमें भी कैटेगरियाँ होती हैं। ब्राह्मणों में भी कुछ ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, कुछ उसमें निम्न क्वालिटी के होते हैं। तो जो उच्च वर्ण के ब्राह्मण होते हैं वह निम्न वर्ण के ब्राह्मण के यहाँ अपने बच्चे, अपने लड़की का विवाह नहीं करेंगे। लेकिन निम्न कास्ट का व्यक्ति, जैसे इसमें भी शुक्ला खानदान की लड़की द्विवेदी खानदान में उसका विवाह हो सकता है। सोहगौरा जो होते हैं वह अपने लड़के का विवाह उपाध्याय या और किसी खानदान में कर सकते हैं, लेकिन अपनी लड़की का विवाह अपने से निम्न जात कहिए या उपजात में नहीं कर सकते हैं। तो इसे स्तरीकरण कहते हैं। स्तरीकरण समाज का कई वर्गों में विभाजित होना ही स्तरीकरण कहलाता है। आज स्तरीकरण के चैप्टर में इतना ही। अगले टर्न पर मैं आपको वर्ग संघर्ष क्या है, प्रतिस्पर्धा क्या है, सहयोग क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करूंगा, बताऊंगा। यहाँ पर जो बातें आपकी समझ में ना आती हो, आप विद्यालय से संपर्क करके उसको पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद।